Okay, boys and girls, it's time for us to move on ahead with the next question. Question 1B. A cylinder having a 25 kg mass is suspended as shown in figure. Calculate the tension in the string and the reaction from the slope. ठीक है, so this is a question on equilibrium of circular bodies. ठीक है, तो ये कोप्लेनर फोर्स सिस्टम ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, इक्विलिब्रियम भी इन्वॉल्व हो गया है और सर्कुलर बॉडी है। तो सर्कुलर बॉडी का एक रूल हमेशा याद रखो, जब कभी तुमको सर्कुलर बॉडी मिलता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी सारे फोर्सेस रहेंगे, एक्सटर्नल इंटरनल जो भी रहेगा, ठीक है, वो यूजुअली उसके सेंटर पे ऐड करेगा, उसके सेंटर से पास होगा। जैसे कि तुम देखो, सिलेंडर लिया है और उसको तुमने हैंग करके रखा हुआ है, ठीक है, यूजिंग अ स्ट्रिंग। और वो स्ट्रिंग कहाँ पे अटैच किया हुआ है? एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर बॉडी। द एंटायर सिलेंडर इज रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है, एक इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर रेस्ट कर रहा है। तो सरफेस से भी एक रिएक्शन आएगा। सरफेस क्या कर रहा है? इट इज ट्राइंग टू सपोर्ट, इजंट इट? इट इज ट्राइंग टू सपोर्ट द रोलर, इजंट इट? तो सपोर्ट आएगा मतलब क्या आएगा? वहां से एक सपोर्ट रिएक्शन आएगा। ठीक है, इट विल बी सपोर्ट रिएक्शन दैट विल बी गोइंग टुवर्ड्स द सिलेंडर। उसके बाद उसका खुद का वेट है, द सिलेंडर विल हैव सम वेट, दैट वेट विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये दो तीन चीजें हैं जो हमेशा याद रखना है तुमको। अगर बॉडी रहेगा तो उसको वेट रहेगा, वेट रहेगा तो वो यूजुअली एक्टिंग डाउनवर्ड्स रहता है। बॉडी इज रेस्टिंग ऑन सम सरफेस, इट इज रेस्टिंग ऑन सम सरफेस, द सरफेस विल सपोर्ट द बॉडी। तो सरफेस को परपेंडिकुलर आता है जो तुम्हारा फोर्स रहेगा, सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगा। एंड सिंस द सर्कल इज इन्वॉल्व, दिस परपेंडिकुलर विल बी डेफिनेटली पासिंग टू द सेंटर। सो रेडियस टैंजेंट प्रॉपर्टी जो है हमारा, वो यहाँ पे काम आता है। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स स्ट्रिंग अटैच किया है, तो स्ट्रिंग्स आर ऑलवेज इन टेंशन, हमेशा खींचा हुआ रहेगा। ठीक है, तुम रस्सी पकड़ के किसी बॉडी को, तुमने एक रस्सी बांध के रखा है, तो रस्सी को तुम धक्का नहीं मार सकते हो, ठीक है, उसको सिर्फ खींच सकते हो। सो ऑलवेज स्ट्रिंग्स आर इन टेंशन। ठीक है, स्ट्रिंग्स आर इन टेंशन। ठीक है, यू कांट एवर हैव अ स्ट्रिंग which is which is having a push kind of a force. It is always pull kind of a force. ठीक है, हमेशा पुल करता है। ठीक है, तो रस्सी क्या करेंगे हम लोग? रस्सी को खींचेंगे ना, तो पुल। तो जैसे मैंने बताया, ऑलवेज मेक गुड डायग्राम्स, प्लीज कैरी योर स्टेंसिल्स एंड अदर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन योर एग्जाम हॉल टू मेक अ वेरी 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 गुड डायग्राम। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला तो रिजॉल्व करेंगे सारे कंपोनेंट्स को, जो जो फोर्सेस यहाँ पे ऐड करेंगे उनको पकड़ेंगे पहले, तो सबको रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब एक दूसरा चीज हमेशा याद रखो, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये जो पूरा सिस्टम तुमको दिखाया हुआ है, बॉडी है, सरफेस के ऊपर रेस्ट कर रहा है, स्ट्रिंग से बांध के रखा हुआ है, ये पूरा एक सिस्टम है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है और अगर तीन ही फोर्स ऐड करने वाला है, ओनली थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग, देन डेफिनेटली लैमीज थियरम विल कम इनटू पिक्चर। ठीक है, लैमीज थियरम ही यूज करना है, उससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, रिजॉल्व करने का भी जरूरत नहीं होता है। तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन कौन ऐसे फोर्सेस हैं जो इस सिस्टम में ऐड कर रहे हैं, जो इस बॉडी के ऊपर ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो मुझे स्ट्रिंग दिख रहा है। स्ट्रिंग क्या हो रहा है? खींच रहा है बॉडी को ऊपर की तरफ। ठीक है, तो स्ट्रिंग में एक फोर्स बना देंगे हम लोग, स्ट्रिंग में एक फोर्स बना देंगे। तो लेट मी जस्ट क्विकली शो अ फोर्स गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज टेंशन टी, इसको हम टेंशन टी बोल देंगे। दिस टेंशन टी, इट विल बी इंक्लाइंड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूं यहाँ पे। ठीक है, लेट मी मेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन, लेट मी मेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड आई ऑल्सो मेक अ वर्टिकल लाइन। ठीक है, सो जब कभी तुम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो कोप्लेनर फोर्सेस के, ट्राई टू मेक द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन। ठीक है, उससे ज्यादा इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, जो टेंशन टी है तुम्हारा, वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है? देखो डायग्राम जैसे मैंने बना दिया, एज एज सुन एज आई मेक माई डायग्राम, इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द डायग्राम इटसेल्फ। सेंटर पे क्यों बनाया? क्योंकि हमेशा जो फोर्सेस रहता है वो सेंटर पे ऐड करता है व्हेन इट इज अ सर्कुलर बॉडी। तो 60 डिग्रीज का इंक्लिनेशन है टेंशन का, इजंट इट? देखो कितना सो क्लियरली एविडेंट इट इज, इजंट इट? so clearly evident it is 60 degrees inclination। ठीक है, हो गया टेंशन टी। दूसरा, जो वेट ऑफ द बॉडी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड करेगा। तो वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये मैंने वेट बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, वेट डब्ल्यू।
सो व्हाट इज द वेट गिवन टू यू, इट इज 25 kg, तो केजी नहीं चलेगा, तो ये मास है उसका। वेट कितना है, वेट है 25 इंटू, क्वेश्चन पेपर में शुरुआत में ही लिख के दिया हुआ है, इफ यू ऑब्जर्व द क्वेश्चन पेपर इट सेज जी, अगर कहीं पे यूज करना है तो 9.81 यूज करो, अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन दैट यूज द वैल्यू ऑफ जी एस 10, डू नॉट यूज 10, यूज 9.81, ठीक है। तो ये तुम्हारा वेट हो गया, वेट ऑफ द बॉडी, इट्स 25 इंटू 9.81 न्यूटन। मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करता हूं, आई लीव इट एज इट इज, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया, since the body, the circular body, the cylinder that is there, it is resting on an inclined surface, it is in contact with the inclined surface, तो जहां पे भी तुम्हारा कांटेक्ट बना है सरफेस का बॉडी के साथ, ठीक है, तो उस जगह पे तुमको एक सपोर्ट रिएक्शन डालना है, और ये सपोर्ट रिएक्शन हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर रहता है, सरफेस को परपेंडिकुलर रहता है, एंड ऑब्वियसली सिंस इट्स अ सिलेंडर इट विल पास थ्रू इट्स सेंटर। तो मैं एक रिएक्शन यहां पे बनाने वाला हूं, ठीक है, एक रिएक्शन यहां पे बनाने वाला हूं, सपोर्ट रिएक्शन बनाऊंगा मैं, जो इसके सेंटर से पास होगा और जो परपेंडिकुलर भी रहेगा, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया सपोर्ट रिएक्शन फ्रॉम द सरफेस, सपोर्ट रिएक्शन फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। तो सपोर्ट रिएक्शन ऑब्वियसली सरफेस पे एक्ट करेगा, तो मैं यहां पे फोर्स बना देता हूं, लेट मी मेक अ फोर्स ओवर हियर, ठीक है। अब इसका इंक्लिनेशन लगेगा, ऑब्जर्व केयरफुली, ये देखो, इस लाइन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखना कौन सी लाइन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ये देखो मैंने आगे बढ़ा दिया लाइन को, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। लेट मी मेक दिस हॉरिजॉन्टल लाइन वेरी प्रॉपरली, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ अ ट्राइंगल कैन यू नाउ सी हियर, देखो तो, ये जो शेडिंग कर दिया है मैंने, ये कौन सा टाइप का ट्राइंगल है, ऑब्वियसली इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, इजंट इट, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, आई कैन सी देयर इज अ राइट एंगल ओवर हियर, है ना, ठीक है, ये राइट एंगल हो गया। तो अगर ये राइट एंगल हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है वो 20 डिग्रीज है, तो इधर जो एंगल बनेगा, ठीक है, हाउ मच वुड दैट एंगल बिकम, सो 20 + 70 90 होना चाहिए ना वापस, क्योंकि एक एंगल ऑलरेडी 90 है, तो बचा हुआ दो एंगल्स को भी ऐड करेंगे तो 90 बनना चाहिए। तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 70 डिग्रीज, दैट मीन्स द हॉरिजॉन्टल लाइन इफ आई मेक ओवर हियर, दिस एंगल इज गोइंग टू बी 70 डिग्रीज, ठीक है। देखो कितना आसान था, है ना। ये ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम इसका, दैट्स अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सिस्टम, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सबको लेंगे और एक वापस डायग्राम बनाएंगे छोटा सा, ठीक है, आई एम गोइंग टू मेक द एंटायर डायग्राम वन मोर टाइम, ठीक है, एक पूरा डायग्राम वापस एक बार बनाने वाला हूं मैं, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू मेक दिस डायग्राम वन मोर टाइम, ओके, आई एम गोइंग टू मेक दिस डायग्राम वन मोर टाइम, सो आई विल सिंपली टेक दिस एंटायर थिंग एंड देन कॉपी एंड देन पेस्ट, ठीक है। तो इसमें से अगर ये मैं डिलीट कर दूं, ठीक है, सारा चीज डिलीट हो गया, फाइन। सो आई मेक द डायग्राम वन मोर टाइम वेरी क्विकली। सो ये है हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। देन यू टेक द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस बना दिया, फिर तुम्हारा टेंशन वाला फोर्स ले लो, ये यहाँ पे लगा दो, ठीक है। क्या था टेंशन, हाउ मच इट वाज, inclined by an angle of 60 डिग्रीज, ठीक है। उसके बाद ये वाला ले लो, जो हमारा वेट है, ठीक है, इट इज एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और वेट कितना था, 25 × 9.81, ठीक है। उसके बाद ये वाला फोर्स ले लो,
और उसको यहां पे लगा दो, ठीक है। दे आर ऑल कॉन्करेंट, इजंट इट। जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेंटर में से ही पास हो रहा है, तो उसी को मैंने आगे बढ़ा दिया है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्सेस, ठीक है। तो ये यहां पे आ गया हमारा लास्ट वाला फोर्स। इंक्लिनेशन कितना है? 70 डिग्रीज, ठीक है। सो नाउ यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर द एंगल दैट इज फॉर्म्ड इन बिटवीन दीज टू फोर्सेस, इन बिटवीन दीज टू फोर्सेस। तो 180 में से 70 और 60 को सब्सट्रैक्ट कर दो, isn't it? So how much would you get? So 180 minus 70 and minus 6, that 130, so 50 डिग्रीज का एंगल हो गया। ये 50 डिग्रीज का एंगल हो गया। अब लैमी थ्योरम क्या बोलता है, देखो बहुत ही सिंपल है। बाय लैमीज थ्योरम, by Lami's theorem, I can see that whatever force is involved, ठीक है, जितना भी तीन ही फोर्स है, whatever force is involved, उसके ऑपोजिट का एंगल देखना है। मतलब सपोज हमने यहाँ पे ले लिया ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, सपोज मैंने उसको आर बोल दिया, नॉर्मल रिएक्शन को आर बोल दिया मैंने, तो ये नॉर्मल रिएक्शन आर हो गया यहाँ पे, ठीक है। टेंशन टी, तो यहाँ पे मैंने टेंशन टी लिख दिया, और जो वेट है डब्ल्यू, तो ये तीन फोर्स है। तो जब आर फोर्स लूंगा मैं, व्हेन आई टेक आर फोर्स, तो आर का ऑपोजिट का जो एंगल है, मतलब जो बचे हुए दो फोर्स है डब्ल्यू एंड टी, उनके बीच में का एंगल, डब्ल्यू और टी, डब्ल्यू और टी, इस इन दोनों फोर्स के बीच में का पूरा एंगल लिया जाएगा। तो पूरा एंगल कितना है? इट इज 90 प्लस 60, विच इज 150 डिग्रीज। So sine of 150 degrees. Very simple, isn't it? So R upon the sine of the angle between the other two forces. This must be equal to the tension T divided by sine of the angle, the sine of the angle between the other two forces, which is R and W. तो R and W के बीच में का जो एंगल है, R and W के बीच में का जो एंगल है, वो हमको यहाँ पे बताना है। तो R और W के बीच में क्या एंगल है? 90 प्लस 70, isn't it? 90 degrees plus 70, that's going to be 160 degrees। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 160 डिग्रीज, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, अब जो तीसरा फोर्स बचा है 25 इंटू 9.81 था, इजंट इट? जो तीसरा वाला फोर्स था हमारा वो 25 इंटू 9.81 था। तो मैं लिख दूंगा 25 इंटू 9.81, 25 into 9.81 divided by sine of the angle between the remaining two forces, which are R and T। तो उनके बीच में क्या एंगल है? 50 डिग्रीज। तो मैंने 50 लिख दिया। द ओनली ड्रॉबैक ऑफ लैमिस थ्योरम, कभी कभी पूछता है, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट लैमिस थ्योरम। द ओनली ड्रॉबैक अबाउट लैमिस थ्योरम इज डायरेक्शंस का पता नहीं चलता है हमको, फोर्स कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है ये हमको ही एनालाइज करना पड़ेगा। दैट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ लैमिस थ्योरम। Otherwise, Lami's theorem is so beautiful that you will be able to get the answer immediately without resolving even a single force. The only challenge, no directions, ठीक है, डायरेक्शंस हमको पता होना चाहिए। सो यहां से मैं R और T बहुत इजीली फाइंड कर सकता हूं। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा? R would become equal to 25 into 9.81 into sine of 150 degrees whole divided by साइन ऑफ 50 डिग्रीज। तो आर का वैल्यू चलो जल्दी से हम निकाल लेंगे, यूज अ कैलकुलेटर बॉयज एंड गर्ल्स। सो आई गेट 25 इंटू 9.81 multiplied with sine of 150 and getting divided by sine of 50। मेक श्योर दैट द कैलकुलेटर इज इन डिग्री मोड, ठीक है। सो इसका आंसर आया है 160.0755689। तो जो आर है 160.1 न्यूटन्स, ठीक है। और आर का देखो इंक्लिनेशन कितना है? 70 डिग्रीज का इंक्लिनेशन, यू कैन सी ओवर हियर इट इज 70 डिग्रीज का इंक्लिनेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आर बना दूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक इंक्लाइंड लाइन यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर आके यहाँ पे लिख देंगे 70 डिग्रीज। ऑलवेज मेक श्योर दैट यू राइट योर आंसर्स अलोंग विथ द डायरेक्शन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स है तो फोर्स का सबसे बेसिक क्राइटेरिया ही उसका डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन देना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन ले लेंगे हम, जो यहां से आएगा T इज इक्वल टू, ठीक है, यहां से हम ले लेंगे। तो अब T का वैल्यू क्या हो जाएगा? एंड T बिकम्स इक्वल टू 25 इंटू 9.81 इंटू साइन ऑफ 160 डिग्रीज डिवाइडेड बाय अगेन साइन ऑफ
साइन ऑफ 50, ठीक है, साइन ऑफ 50 डिग्रीज. सो माई आंसर वुड कम आउट टू बी, so again please make use of calculator wisely. 25 into 9.81 into sine of I have 160 degrees this time, divided by sine of 50. तो आंसर आया 109.498138. 109.498138. मतलब जो टेंशन है वो 109.5 न्यूटन्स है. और उसका इंक्लिनेशन देखो तो डायग्राम में कहाँ दिख रहा है हमको, 6 डिग्रीज का इंक्लिनेशन है. तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे, ठीक है, एक इंक्लाइंड लाइन बना देंगे, और एंगल कितना डाल देंगे इसके अंदर, 60 डिग्रीज. दैट इज द आंसर फॉर द टेंशन. ठीक है. सो आर भी हो गया और टी भी हो गया. क्वेश्चन में क्या पूछा था, ठीक है, क्वेश्चन पूछा था कैलकुलेट द टेंशन एंड द रिएक्शन फ्रॉम द स्लोप. सो बोथ ऑफ द थिंग्स हैव बीन obtained by us. So I'm pretty confident, boys and girls, the question is well understood to you. Okay, so if you want the solution, this entire thing, the solution of the entire paper, okay, iska agar pdf chahiye, so please go into the comment section. Please keep sharing this video. It would be helpful for other students as well. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए, एंड देन यू कैन डायरेक्टली कांटेक्ट अस. डायरेक्ट मैसेज कर दो, मैंने नंबर डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. यू कैन गेट द पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर. ठीक है. तो बॉयज एंड गर्ल्स, इट्स नाउ टाइम फॉर अस टू मूव ऑन अहेड विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स प्रोसीड अहेड.